नमस्कार, मैं हूं माही कौर और ये है हाई हील्स एंड हीलिंग्स। हीलिंग्स जैसा कि हम जानते हैं कई प्रकार की होती है। मेंटल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग एंड सो ऑन। हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया था डॉक्टर राहुल खिमानी के साथ द डूज एंड डोंट्स ऑफ मेंटल हीलिंग, और इस एपिसोड में हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल हीलिंग के बारे में, द मिथ, द फैक्ट, द ट्रूथ एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। और मेरी इस हीलिंग की स्पेशल जर्नी में आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मिस्टर इमरान हुसैन, जो मिस्टर मैनहंट 2016-2017 रह चुके हैं, मिस्टर टूरिज्म इंटरनेशनल इंडिया 2017 रह चुके हैं, 25 से ज्यादा टाइटल जीत चुके हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और इतना ही नहीं, वो सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर होने के साथ साथ TFC के फाउंडर और ओनर भी हैं। With 23 years of experience building body and mind, Mr. Imran Hussain is here today with us to share his insights, the myths of healing, the raw truth. तो आइए उनका स्वागत करते हैं। मिस्टर इमरान हुसैन, हाय, वेलकम टू द शो। कैसे हैं? बस मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। आप टाइम निकाल कर आए, आप हमारे शो के लिए आपने टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम मिथ, फैक्ट और बाकी के टॉपिक्स पे डिस्कशन करें, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ। वेल, जर्नी तो जब स्टार्ट किया था फिटनेस का तो उस टाइम पे कुछ ऐसे फैसिलिटी था नहीं जो अराउंड सराउंडिंग हम लोगों के वहाँ पे उस टाइम हो गया, अभी 25 साल पहले की बात है। उस टाइम पे तो जिम इतना एक्टिव नहीं था, फिर भी स्पोर्ट्स में सब थे, हम लोग आसपास के लोग एक साथ खेलते थे। तो एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स बॉडी बिल्डिंग तक कुछ था नहीं, लेकिन दूसरों से थोड़ा अलग दिखता था। हाइट में जो एज में रहना चाहिए ऐसा लुक नहीं था, तो ऐसे मोटिवेशन आते गया कि भाई तुम फिट दिखते हो या ऐसे करना चाहिए, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। हाइट में कैसे अलग? आप ज़्यादा शॉर्ट हाइट नहीं, हाइट तो ठीक था, लेकिन कुछ चीज़ें कैसे फर्स्ट टाइम थोड़ा बल्क था, हैवी था, जैसे पेट निकला हुआ। आप हैवी थे? हाँ, पहले फर्स्ट टाइम हैवी था, तो लोग बोलने लगे, तो ऐसे नाम से बुलाते थे, मोटू ये वो। तो धीरे धीरे क्या चेंज हुआ, जैसे 12-15 एज में आया तो बॉडी कंप्लीट चेंज हो गया, तो उस फील्ड में ज़्यादा जाने लगा। मैं घर पे ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था। फिर कॉलेज लाइफ में जब पहुंचा, वहाँ से उससे पहले लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि ये एक हेल्थ का जो भी बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स में कॉलेज में होता था। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन तो बेसिकली आपके घर से, आपके बचपन के बाद से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई और वो लोगों ने नोटिस करना चालू किया। तो एक फिजिक एथलीट होने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आई आपके अंदर? फर्स्ट टाइम तो जो कॉमिक हीरो है, जैसे सुपरमैन हो गया, ये सब देख के फर्स्ट टाइम था, लेकिन हमें ऐसा आइडिया नहीं था कि ऐसे बन सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिला आर्नोल्ड से, तो उसके जो भी मूवीज़ आया था, टर्मिनेटर, ये सब देख के फिर हम लोगों को उस टाइम पे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था वह कैसे करते हैं एक्सरसाइज। और पुराने स्टाइल की जो जिम्स रहते हैं वहाँ पे हम जाके देखते रहते थे, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायामशाला, वो क्लब्स रहते थे। तो धीरे धीरे उसमें इतना हो गया कि बाकी फ्रेंड लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे। उस टाइम पे हम लोग, मैं बहुत कम थे साथ में जो मेरे एज के लोग हैं। मैं तो एक्सरसाइज किया जो मेरे से डबल हुए एज में, उन लोगों से साथ स्टार्ट किया ट्रेनिंग में। ओके, तो आप पहले आपने क्या सोचा था जब आप फिटनेस में आए? आप मोटिवेटेड हुए कि आप ज़्यादा वर्कआउट करेंगे या जिम आपने शुरू किया? आपकी फिटनेस जर्नी जब आपने शुरू की तो क्या आपने ये सोच के शुरू की थी जर्नी कि आप फिजिक एथलीट बनेंगे या बॉडी बिल्डर बनेंगे या आपको मैनहंट जीतना है, मिस्टर इंडिया का टाइटल जीतना है, या वो जर्नी फ्लो में आपके चलती गई? उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं कि ये इसको कैरियर बना सकता है फिटनेस में। बस कपड़े पहनते हैं तो लोग फ़ोटो लेते हैं या तारीफ़ करते हैं, भाई अच्छे लग रहे हो। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ चीज़ें धीरे धीरे। और जब ये कॉन्टेस्ट कॉलेज में हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए क्वालिफाई हुआ। फिर मोटिवेशन रहता ही है कि मैं सिलेक्ट हूँ। न्यूज़पेपर में आया, तब इतना मोबाइल का वो था नहीं, तो न्यूज़पेपर में आता था नेक्स्ट डे कि ये हुआ था बॉडी बिल्डिंग, ये टाइटल जीता है, नेक्स्ट उसको वहाँ पे जाना। तो बहुत बड़ा मोटिवेशन वो था कि मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाना है, वहाँ भी कुछ करना है।
तो ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गए। लेकिन एज ए कैरियर मैंने जब स्टेट लेवल जीता उसके बाद मुझे लगा कि भाई इसमें मज़ा आता है, यही करते हैं, तो इसी को प्रॉपर करियर। तो उसके बाद मैं इस लाइन में आ गया। तो जब आपने ये करियर ऑप्शन चुन लिया अपने लिए, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिला पूरा? हाँ, सपोर्ट बहुत मिला है। लेकिन पापा का कैसा था, उनको आइडिया नहीं था, अभी भी आइडिया नहीं है बहुत पेरेंट्स को। इंडिया में इसको एज ए कैरियर अभी तक किसी ने लिया नहीं है सीरियसली। तो पापा को तो था भाई ये खेलता है, इसमें क्या होगा, अभी स्कूल जाना है, ग्रेजुएशन के बाद कुछ ना कुछ करना है, ये तो था ही। लेकिन साथ में मैं ये चल रहा था मेरा ट्रेनिंग का। लेकिन मम्मी हमेशा सपोर्ट, मम्मी को ऐसा था कि भाई नहीं, जो भी फूड रिक्वायरमेंट है सबसे अलग था खाना जो फैमिली के बाकी लोगों से, लेकिन वो हमेशा रेडी करके देते थे। तो बहुत बड़ा मोटिवेशन उनसे मिला है मुझे, मम्मी से घर पे। और मैं आपसे पहले जब बात कर रही थी तो आपने बताया कि आपकी जो डाइट थी वो उस वक्त काफ़ी हैवी होती थी, बहुत हैवी, जब मम्मी आपकी बना के देती थी आपकी डाइट। तो क्या क्या होता था आपकी डाइट? उसमें कैसा रहता है, फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट किया तो उस टाइम पे ऐसा कि हेल्दी इसको बोलते थे कि जो साइज में बड़ा है, जो स्लिम है, वो उस टाइम पे ऐसा था कि वो अनहेल्दी है। तो जितना बढ़ाते जाओ खाओ। तो मम्मी कैसे, न्यूट्रिशन बहुत था उसमें लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था। जैसे 15 रोटी हो गया, जैसे जिम से आता हूँ तो पूरा रेडी रहता है, 1 लीटर दूध रहेगा, 15 रोटी रहे, 15-20 अंडे रहते थे। तो ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि गोल नहीं है कि ये खा के मुझे ऐसा करना, बस खाते जाओ। लेकिन बनते गया, वो एज भी था, ग्रोइंग एज था, ग्रोथ हार्मोन एक्टिव रहता है, तो फिर फैट नहीं आया। लेकिन अभी ऐसा नहीं खा सकते। तो जैसे आपने बोला कि फैट नहीं आया और डाइट लेकिन आपकी टचवुड बहुत अच्छी रही है, तो मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूँगी इस सेगमेंट की कि आपको क्या लगता है फूड का कितना इम्पोर्टेंस होता है हमारे फिटनेस जर्नी में, हमारी बॉडी बिल्डिंग जर्नी में? फूड तो फ्यूल होता है आपका, जो मेन आपका कोई भी गोल हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो जिम में, आपका डिपेंड करता है आपकी फूड पे। आप लुक आपका फूड पे आएगा, आप क्या खा रहे हो, अकेले में आप क्या खा रहे हो, वो लुक आपको बाहर दिखेगा। एक्सरसाइज तो हर कोई करते हैं, आप देखो 10 में से 1 लोग दिखेंगे रिजल्ट आ रहे हैं, बाकी लोग नहीं आते, डिमोटिवेट होकर छोड़ देते। तो फूड मेन चीज़ है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, कोई भी नया जिम जाने वाला हो तो पहले उसका अरेंजमेंट हो कि फ्रेश फूड कहाँ मिल रहा है और उनका क्या रिक्वायरमेंट है और कितना खाना चाहिए, सब बैलेंस फूड एक उनको पहले बनाना होगा। तो फूड के टॉपिक पे मैं वापस घूम कर आऊँगी, लेकिन सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फिटनेस आपकी नज़र में क्या है? 6 पैक लेके घूमना इस फिटनेस, या आपका मेंटली फिट होना इस फिटनेस, या सिर्फ आपका पेट नहीं है आप फिट हैं, या लीन फिजिक फिटनेस? आपकी नज़र में फिटनेस को क्या, कैसे डिफाइन करेंगे? फिटनेस मेरे हिसाब से ये है कि आप जो मर्जी वो खा सको। आप अगर एक चीज़ बहुत पसंद है खाने को लेकिन आप नहीं खा पा रहे हो, तो फिटनेस में वही है कि हम बहुत चीज़ें अवॉइड करते कि ये मेरे लिए ख़राब है, ये खाने से मेरा वेट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो चीज़ें अगर आप खा के भी आप हेल्दी रहते हो, लुक फिट रहते हो। और एक्सरसाइज करना ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बन जाए। एक्सरसाइज इसीलिए करना है कि प्रॉपर डाइजेस्ट सिस्टम सही रहे, अच्छी नींद आए, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहे, शुगर लेवल नॉर्मल रहे। तो वो चीज़ है फिटनेस, उसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम 6 पैक हो जाए तो फिट हो। लेकिन अभी सबसे अनहेल्दी लोग वही है जिसको दिखने में लगता है फिट। ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो 6 पैक वाले लोग हैं वो अनहेल्दी हैं? क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पता है 6 पैक एक टेम्पररी चीज़ है। 6 पैक आपको घर बैठे या आप अगर कुछ जितना हेल्दी फूड खा लो, आपकी बॉडी में 6 पैक नहीं आएगा। ये एक फैट परसेंटेज डाउन होता है बॉडी में और एक टेम्पररी लुक है, और वो उसके लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है जो अभी के लोग नहीं कर पाते। वो एक तरह का मेकअप हो गया समझो, क्योंकि आप जैसे ही आपने फूड का वो चेंज किए, एक्सरसाइज में वो चेंजेस आए, तो फिर आपका वो लुक नहीं रहता है। तो जिम में जो लोग जाकर इतनी मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? मैं उनमें से शायद एक हूँ जो महीनों जिम जाते थे। अब मैंने, क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने छोड़ दिया। तो
महीनों महीनों लगातार जिम जा रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं। मैं सिक्स पैक नहीं चाहती, लेकिन मैं टोन चाहती हूँ बॉडी, एंड आई एम वर्किंग आउट फॉर इट, लेकिन मुझे वो नहीं मिल पा रही डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं हर रोज टाइम पे रेगुलरली जिम जा रही हूँ। क्यों? देखिए, पहले आपको गोल सेट करना होगा। आपको आपकी प्रेजेंट बॉडी क्या है, आपकी फूड हैबिट क्या है, आप क्या चाहते हो, आप यहाँ से कहाँ जाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप जिम में गए, बहुत बड़ा जिम है, ट्रेनर 4-5 ट्रेनर आ गए, आप बोले कि मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लो, और फिर आपको उसका एक अलग शेड्यूल बता दिया कि ये करते जाओ। लेकिन आपको ये बताना होगा कि मुझे क्या चाहिए। ये चीज़ नहीं होता है इंडिया में कि हम बता ही नहीं पाते, हाँ कराओ मुझे जो कराना है, लेकिन मन में रहता है गोल। आपको लगता है कि ये ट्रेडमिल में रनिंग करेंगे, ऐसा मैंने वीडियोस में देखा था, ये एक्सरसाइज करेंगे तो मैं ऐसा बन जाऊंगा। ऐसा नहीं, आपका कंप्लीट ट्रेनिंग अलग होगा, और ट्रेनिंग और एक्सरसाइज जो वीडियो देखता है बहुत अलग अलग चीज़ें। तो बेसिकली आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग सेट होती है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो क्या डिफरेंस है एक 500 रुपए वाले जिम ट्रेनर में और एक 5 लाख रुपए लेने वाले पर्सनल ट्रेनर में? क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि सेम सेम ही करा रहे होंगे, बट जहां तक मैंने चीजें ऑब्जर्व की, मैंने जो रिसर्च करी, उसमें ऐसा था नहीं। तो कहाँ से पता चलता है कि कौन सा ट्रेनर की वैल्यू या वर्थ कितनी है? क्योंकि सेम ट्रेनर मुझे जिम में 500 रुपए पर्सनल ट्रेनिंग की मुझसे ले रहा है, और वही ट्रेनर या दूसरा कोई ट्रेनर बाहर जाके मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड करता है पर्सनल ट्रेनिंग की। तो डिफरेंस कहाँ है? बहुत बड़ी डिफरेंस है। अभी ट्रेनिंग में अगर हमेशा आप ये देखो कि वो ट्रेनर एज ए स्पोर्ट्समैन नहीं होना चाहिए। कोच और स्पोर्ट्समैन में फ़र्क है। एक एथलीट आपको उसकी जो लाइफस्टाइल था, उसने जिस तरह उसकी जो जर्नी था, उसके अंदर ही आपको ट्रेन करेंगे। और एक कोच हो गया, कंप्लीट डिटेल में वो पढ़ाई करते हैं कि भाई एक किसी को अगर थायराइड है तो हम क्या कौन सा डाइट दे, कैसा एक्सरसाइज कराए, क्या रिजल्ट आ सकता है। हम पहले बोलेंगे कि आपको आपका रिजल्ट इतना है, तो वो हो गया कोच। तो उसको आप पे करो। ऐसे लोग जो है वो आपको रिजल्ट देंगे। और जो आपको कम बोल रहे हैं उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसको क्या चाहिए होगा। जितना मुझे मालूम है वो बताऊंगा, तो वो इसीलिए प्राइस कम ही रखते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है नहीं। अगर प्रॉपर सर्टिफाइड जो होता है ट्रेनर, उनके पास आप कोई भी मोटिव आपका हो गोल कि मुझे ये करना है, ये बनाना है, तो आपके बॉडी की डिज़ाइन से, आपकी लाइफस्टाइल, आपका वर्क प्रोफाइल, उस हिसाब से आपको बना के देंगे कि आप ऐसे करो। आप अगर उठ नहीं पाते हो, 9 बजे उठते हो, तो आपको 6 बजे बुला के मतलब नहीं है। करेक्ट। तो आप नहीं आ पाओगे। तो बोले कि उठना ही पड़ेगा, कि बॉडी बनाना तो जल्दी उठना ज़रूरी नहीं। आप जो भी टाइम पे उठ रहे हो, और पर्सनल ट्रेनर ही उसको बोलते कि उसके हिसाब से आप चलोगे, उसका डिज़ाइन करके उसको दोगे कि ऐसा करना है।